हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें जिससे सभी सवाल अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। पहली संख्या अगर x मानी है तो दूसरी 27 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। अब देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए प्रश्नानुसार हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, x और ये दूसरी वाली संख्या 27 माइनस x और बराबर में 182 इनका गुणनफल। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 27x, x को x से गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस 182 को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पर ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो एक्स स्क्वायर है उसको हम पहले लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस का चिन्ह था, माइनस का लगा दिया। इसके बाद लिखा हमने प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसको पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हमारी द्विघात समीकरण है, इसको हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 182 है, दोनों का गुणा किया तो हमारे पास 182 आया। इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 नाम 18, 2 एकम 2 और अब जाएगा 7 का भाग, 7 एकम 7 और बचे 2, तो 7 तिया 21 और अब जाएगा 13 का भाग, 13 एकम 13। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, इसको इस तरह से अरेंज करके दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए। ठीक है, हम यहाँ 2 सत्ते 14 और यहाँ 13। अब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे इसका निर्धारण करेगा अचर पद का चिन्ह जो कि प्लस है। इसका मतलब हम जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए दोनों ही समान चिन्ह होने चाहिए, दोनों ही जो हमने टुकड़े हैं उनके समान चिन्ह होने चाहिए। अब समान चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का, उसका निर्धारण होगा मध्य पद के चिन्ह से। यहाँ माइनस है तो दोनों ही हम माइनस लेंगे। तो माइनस 14 माइनस 13 को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा और गुणा करने पर हमारे पास ये आ ही रहा है। ठीक है, तो अब ये हमने मध्य पद को दो टुकड़ों में तोड़ा है, इसको हमने लिख दिया माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर x माइनस 14, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 13, तो यहाँ x और माइनस बाहर ले लिया है तो अंदर माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 14। 13 का भाग 182 में देने पर 14 आएगा और बराबर 0। x माइनस 14 ये कॉमन आ गया और यहाँ पर x माइनस 13 रह गए बराबर 0। अब देखिए x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 14 या x बराबर 13, ये दो हमने x के मान निकाल लिए। अब हमने यहाँ पर पहली संख्या x मानी थी, तो अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटाने पर 13 आ जाएगा। या फिर अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो 27 में से 13 घटाने पर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर अतः दो संख्याएं 13 और 14 है या 14 और 13 है। ठीक है,
ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो इसके आगे वाला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x प्लस 1। क्रमागत है, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, इसने कहा है प्रश्न में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इनके वर्गों का योग 365 हो। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये इसका वर्ग कर रहे हैं पहले, फिर इसका वर्ग और इन दोनों का योग कितना 365 हो। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण बन गई। इसको हम सरल रूप में बनाते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको कैसे खोला है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने इसका स्क्वायर खोल दिया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब देखिए, इस 365 को हम इधर लेके आते हैं तो ये पक्षांतरण करने पर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया बराबर 0। इसको आगे हल कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस 364 आ जाएगा, बराबर में आया 0। अब देखिए, 364 है यहाँ पर और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 2। जब हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं 364 गुणा 2 तो हमारे पास 728 आ रहा है। और 728 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 का फिर भाग जा रहा है तो 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और अब केवल 13 का भाग जाएगा तो 13 एकम 13। ठीक है, अब हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इनको इस तरह से अरेंज करके 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इसका मध्य पद आ जाए। अब इसको देखते हैं, तो अगर हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 13 करते हैं तो हमारे पास मध्य पद जोड़ने या घटाने पर नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे। फिर से करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 अगर ये लेते हैं तो हमारे पास जोड़ेंगे या घटाएंगे इसका निर्धारण अचर पद का चिन्ह कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस है तो मतलब घटाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 26 हो गया माइनस और ये रहेगा प्लस का। तो अब हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं, प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, x प्लस 14 माइनस इनमें से कॉमन 26 लिया, x माइनस कॉमन लिया है बाहर तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 14 बराबर 0। x प्लस 14 और x प्लस 14
ये कॉमन आ गया, ठीक है। और बच गया हमारे पास 2x माइनस 26 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 14 बराबर 0 या 2x माइनस 26 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास माइनस के 14 आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर 2x बराबर 26, x बराबर 26/2, 2 का भाग 26 में 13 बार गया, तो x बराबर 13 और यहाँ पर x बराबर -14, ठीक है। अब हमें धनात्मक पूर्णांक लेने थे, तो इसलिए हम x बराबर -14 तो संभव नहीं है, तो x बराबर -14 को हम छोड़ देंगे और x बराबर 13 पहला धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूँकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, इसलिए x बराबर -14 संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 13 लेंगे और पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13, तो दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 था, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। अतः हमारे अभिष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 13 और 14। अतः अभिष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। ये हमारा आंसर हो गया। 5वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो कि लंब होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में कहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर लिया है, तो त्रिभुज की ऊंचाई या लंब हो गया उसका x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही है, ठीक है। हमारे पास यहाँ लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, ठीक है। हम इनका मान रख देते हैं। तो लंब का मान है x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर है, चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इससे
इस फॉर्मूले से हम इसको खोल रहे हैं। यहाँ पर हमने खोला इसको तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हम सरल करते हैं इस समीकरण को। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ गया, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49 और 169 को हम इधर ला रहे हैं तो पक्षांतरण करने पर माइनस का हो जाएगा और बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 169 इसमें से 49 को घटा रहे हैं तो माइनस के 120 आ गया। ये हमारे द्विघात समीकरण है, इसको हम हल करते हैं तो देखिए हल कर रहे हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और अचर पद 120 है तो यहाँ पर 120 गुणा 2 करने पर हमारे पास 240 प्राप्त हुआ। इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 240, इसमें 2 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, 240 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिक्की 12, 0, 2 तिये 6, 0 और इसके बाद में 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारे पास आया हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको हम इस तरह से अरेंज करके 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि हमारे पास इसका मध्य पद जो कि 14 है ये आ जाए। जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने का निर्धारण होगा इसके चिन्ह से। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हम घटाएंगे और यहाँ पर घटाने के लिए देखिए पहले तो हम इनको अरेंज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लेते हैं तो यहाँ पर 15 आता है। इससे हमारा मध्य पद घटाने पर नहीं आएगा तो हम ये नहीं ले सकते। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर 2 पंजे 10 ले लें और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 ले लेते हैं तो यहाँ हमें माइनस का 14 चाहिए, घटाना है तो माइनस का आएगा जब हम बड़ी संख्या माइनस की और छोटी वाली प्लस की लेंगे। अब माइनस 24 में से 10 घटाने पर हमारे पास माइनस के 14 आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सही 2 टुकड़े किए हैं। अब इसको हम यहाँ हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन 10 आ रहा है तो x माइनस 12। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये और ये सेम है, कॉमन आ जाएगा और बचेगा 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 10 बराबर 0। तो x का मान यहाँ आया 12 और यहाँ पर 2x बराबर माइनस 10 और x बराबर माइनस 10 बटा 2, 2 पंजे 10 माइनस का 5, x बराबर माइनस 5 और यहाँ x बराबर 12। ठीक है, त्रिभुज की लंबाई या उसकी भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में या ऋणात्मक नहीं होती है, अतः हम x बराबर माइनस 5 को नहीं लेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे। इसलिए चूँकि त्रिभुज की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती अतः x बराबर माइनस 5 नहीं लेंगे। अतः समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 होगा। ठीक है, हमने x बराबर आधार माना था तो 12 हो गया। तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब x माइनस 7 बराबर 12 में से 7 घटा देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर आधार भी सेंटीमीटर में, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल लास्ट इसका 4.2 का छठा सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तन, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, देखिए यहाँ प्रश्न में कहा है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या x थी, इससे संख्या के दुगने से 3 अधिक, ये दुगने से 3 अधिक। ठीक है, ये निर्माण लागत हो गई। ठीक है, अब इसने आगे कहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर ये एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या और ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत, दोनों को गुणा कर देंगे तो उस दिन की कुल निर्माण लागत आ गई। अब देखिए प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत इसने दी गई है 90 रुपये, तो यहाँ पर x 2x + 3 बराबर 90। इसको सरल करते हैं, 2x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x बराबर आया 90। ठीक है, 2x स्क्वायर + 3x इधर लिया है, इसको पक्षांतरण हो गया, माइनस का हो गया, बराबर में आया 0। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए अचर पद को इसके x² के गुणांक से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 180। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का दे रहे हैं, 3 पंजे 15, अब जाएगा भाग 5 का, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इनको इस तरह से अरेंज करेंगे दो टुकड़ों में कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास इसका मध्य पद 3 आ जाए। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे इसका अचर पद का चिन्ह निर्धारित करेगा, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो दोनों जो टुकड़े होंगे उनके विपरीत चिन्ह होंगे। यहाँ पर प्लस का लाना है तो जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी प्लस की होगी। तो अगर हम यहाँ 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, ये प्लस का लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं, 15 में से 12 घटाने पर प्लस का 3 आ रहा है, तो ये हमारे इस तरह से हम इसको लिख पा रहे हैं, दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है, बराबर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर 2x + 15 माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 6, तो यहाँ पर 2x प्लस माइनस बाहर आया है, यहाँ प्लस आ जाएगा 15 बराबर 0। ये पद और ये पद समान है, कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x + 15 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। यहाँ पर 2x बराबर -15 या x बराबर 6, तो यहाँ पर x बराबर -15 बटा तो या x बराबर 6। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः हम -15/2 को छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर -15/2 को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर इसलिए x बराबर 6, तो अतः विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6 होगी। प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमारी 2x + 3 थी, तो यहाँ पर 2x + 3, तो x के स्थान पर 6 लिख दिया और इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया 15 रुपये। यही हमारा आंसर है 15 रुपये।
आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।